तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, खड़ा हो जल्दी, तुम इधर आओ, निकल जल्दी जल्दी, ईयरफोन वाला इधर आओ। तुम्ही को कह रहे हैं, तुम पिछले बैच में भी खड़ा था, इधर जल्दी निकल, जल्दी जल्दी, लाइव होने से पहले, अभी जो खड़ा था। बैग बस्ता सब लेके आना, चल जल्दी आजा। खड़ा होकर नौटंकी देखेगा सर यहाँ पे, और उसपे से ईयरफोन लगाएगा। नहीं समझता हमको, पगहा घुमा के यार। हम 20 बार समझाए बाबू, करियर बनाना है, ये सब गाना सुना छोड़ दो, नहीं तो पुराने दुख में उलझे रहोगे। नहीं समझे? कितने लोग को दिक्कत हो रहा है, हाथ उठाओ। चलो बबनी, तुम हॉल नंबर 6 में चल जाओ, चलो। और कितने लोग को दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बस दिक्कत होता है यहाँ पे। ए बकलुलिया, हल्ला नहीं किया करो आगे बैठ के, उसको एडजस्ट कर लो लोग। हो गया ना? क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्टर्ब करके रख देता है सब, लड़का लड़की दोनों एकदम सोचता है सही, सबके लिए सोफा लगा दे आदमी। हम आपको सेक्टर्स बता दिए थे। हाँ, बाबू जल्दी ध्यान से देखो इधर, पीछे वाले लोग प्रोजेक्टर पे दिख रहा होगा, प्रोजेक्टर में काय उठा दिया रे? हाँ बस, अब बीच में जो खड़े हो लोग, अब लोग पीछे तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो बस सुनो। नहीं आ रहा है, हॉल नंबर 6 में जाओ, अच्छा से दिखेगा। और किसको दिक्कत है? कितने लोग को दिक्कत है? बस अब एक भी एडजस्ट नहीं कराएंगे, छोड़ दो वहां पे। कितने लोग को दिक्कत है, हाथ उठाओ। सबका हॉल नंबर 6 में व्यवस्था है। जितने लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल का धड़कन बैठ गया है, किडनी फेल है, लीवर, हेपेटाइटिस, जितना बीमारी खजवट सब निकलो। मिर्गी उर्गी जितना लोग को है सब देखो। बैला अब इधर देख, कोई चोंचाई किया तो बाहर कर देंगे। अब घर नहीं है तुम्हारा, ये क्लास है, पढ़ो जाओ। मंडे के दिन ऑफलाइन वाले लड़कों के लिए, ऑनलाइन वालों आपके लिए सूचना नहीं है, ऑनलाइन का आवाज काट दो। स्टार्ट करो जी। यहां देखो ध्यान से, पहला जो था हम बताए थे स्वभाव, कौन था? स्वभाव। दूसरा था स्वामित्व, शर्त, शर्त, स्वामित्व यानी ओनरशिप, कंडीशन एंड नेचर। नेचर के हिसाब से कितने टाइप का? प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक और तृतीयक।
तृतीयक। देखिए तृतीयक सेक्टर जो होता है ये केवल आपको ना किसी चीज का उत्पादन करता है ना ही किसी चीज का निर्माण करता है। उत्पादन करेगा तो प्राथमिक क्षेत्र, निर्माण विनिर्माण करेगा तो द्वितीय। ये इन दोनों की क्या करता है, मदद। अतः इसे तृतीयक सेक्टर भी कहते हैं या इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर भी कहते हैं इसे। तृतीयक का दूसरा नाम बोलिए, सेवा या फिर सर्विस। सेवा या सर्विस। देखिए किसी चीज के बदले पैसे ले लेना क्या कहलाता है, सेवा। बस काम खत्म। जैसे आप गए कहीं आटा खरीदने, 25 कितना रुपए किलो है जी, 20 से 25 के बीच में रेट है। आपको एक गधा बेवकूफ सब पूरा भैंस है सब, और आटा का रेट बता रहा है सबको। तुम लोग थोड़ा भी नहीं पढ़ के आए हो क्या? मतलब कम से कम एक ग्रेजुएट हो लोग यार, तुम क्या दिमाग लगाता। अब हमको आटा का रेट बता, नहीं सर 23 रुपया है। बता कितना गधा है सभी सब। मतलब हमको कभी कभी अपने आप में भी एक तरह का वो होता है, कॉन्फिडेंस लगता है कि हम दुनिया में किसी को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा गधा कोई नहीं होगा। एकदम मतलब एकदम समझिए कि आप कुछ दिन में भैंस का भी एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भैंस के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जब ये सीख गया तो खान सर हमको भी सिखा देंगे। हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, तो गधा सब ये सब लक्षण अगुआ सब में होता है। अगुआ जो होता है ना, बिया लगाता है, बिना मतलब का बात करेगा, बिना मतलब का। देखिएगा एकदम खोली तारीफ करेगा। अरे लड़कियां को जानते इतना मजबूत है, 5 तल्ला पे से गिरेगी कुछ नहीं होगा। ऐसा ऐसा तारीफ करेगा जो जीवन में कभी संभव नहीं है। एकदम पूरा गधा कहेगा। आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपसे वो क्या लेता है, पैसे। बदले में आपको सामान देता है कि नहीं देता है? तो वो कौन सा सेक्टर हो गया, सेवा सेक्टर। किसी को दिक्कत, वो मास्क लगाया है काला लड़का, बंद कर कॉपी किताब, समझ यहां लिखने नहीं आया है, सबका पीडीएफ मिलेगा। कोई का कलम खुल गया तो शाहजहां की तरह हाथ कटवा लेंगे। समझता नहीं, लिखेगा ही आप, सबका पीडीएफ मिल जाएगा मंडे को आपको। सेवा सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, आपको काम के बदले क्या ले लेता है, पैसा ले लेता है। जैसे टीचिंग क्या है, सर्विस सेक्टर। पढ़िएगा बाद में, पहले पैसा दे दीजिए। स्कूल का कोर्स खत्म कब होगा, ये देखो इस गधा को मनीष कुमार कर रहा है, लगता है ये लाइव क्लास नहीं है। ना ना, तुम ही तो एक अलगे पढ़वे करेगा, बाकी सब तो नहीं पढ़ेगा यहाँ पर। गधा कहीं का लगता है नहीं है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि मतलब क्लास क्या चल रहा है, उसको लाइव है कि नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो ध्यान से, एजुकेशन में क्या है कि आपकी फीस पहले ले ली जाती है, कोर्स कभी भी खत्म हो, आपका स्कूल कॉलेज कहीं पे भी पहले क्या ले लेता है, फीस। और उसके बाद क्या करता है, कोर्स देता है आपका। वो किस सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर। हॉस्पिटल में देखिए पहले फीस, बाद में डॉक्टर आपको देखेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? बाद में डिसाइड कीजिएगा कि मरा है कि जिंदा है। पहले क्या लाइए, फीस, बाद में डॉक्टर देखेगा। मर गया, यहाँ ई सब टाइप का फीस पहले ले लेता है, देखते कि नहीं लेते। बैंक में अगर आपको 10,000 रुपया कहीं भेजना है तो क्या कहते हैं, भेज दीजिए फिर दे रहे हैं ना, पहले ले लेगा, गिन के मिला लेगा। एगो पानी रखता हूं मैं, बोर के मिलाएगा, फिर ऐसे पनिया में थूक, फिर एगो मशीन में कड़कड़ुआ, उसके बाद कहेगा ठीक है 5,000 रुपया भेज के एगो पर्ची थमा के भेज दिया आपको। तो पहले क्या ले लेता है, पैसा। तो तृतीयक सेक्टर क्या कहलाता है, सेवा सेक्टर। तृतीयक सेक्टर क्या कहलाएगा, सेवा। अगर पैसा कमाना है तो सबसे ज्यादा पैसा होता है तृतीयक सेक्टर में, क्योंकि इसमें आदमी कम लगता है और कस्टमर्स ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? प्राथमिक में आदमी ज्यादा लगता है। अब ये बताओ, अकेले एक आदमी 20 बीघा खेत जोत देगा, हालत खराब हो जाएगा। लेकिन अकेले एगो टीचर कितनों लाख को पढ़ा देगा, क्योंकि हमको तो यहीं पे रहना है। बस देखो लाखों लड़का पढ़ रहा है, हॉल नंबर 1 से लेकर 6 तक, लाइव सेंटर पे, एप्लीकेशन पे, दुनिया भर का जहां तहां पढ़ो। तो सर्विस सेक्टर में क्या है, पैसा ज्यादा है। लेकिन सर्विस सेक्टर में एक और चीज खराबी है ना, इसमें एक बार कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा घुसता है। अब आपको एक एक भाषा समझनी पड़ेगी, कैपिटल इन्वेस्ट क्या होता है। कैपिटल इन्वेस्ट उसे कहते हैं जो किसी बिजनेस को या किसी चीज को खड़ा करने के लिए जरूरत होता है। जैसे कैमरा, टीवी, पंखा, माइक, सर्वर, ये सब बड़ा लंबा चाहिए। और प्राथमिक सेक्टर में सबका जरूरत नहीं, एगो खूंटा ठोकिए भैंस का कैपिटल इन्वेस्ट हो गया।
भैंस बांधना चालू कर दी। ज्यादा इनकम किसमें? तृतीयक सेक्टर में। देखिए हॉस्पिटल किसमें? पुलिस। जितने लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट सरकारी सब नौकरी, सरकारी प्राइवेट सब दुकान, तृतीय। सरकारी प्राइवेट सब हॉस्पिटल, तृतीय। सरकारी प्राइवेट सब स्कूल, जितना बस कार मोटर, तृतीय। हवाई जहाज टेलीफोन सब, तृतीय। बैंक एटीएम, बाजार में घूम दीजिए तो केवल तृतीयक मिलेगा। अब समझिए, शहर में घुसेंगे तो ज्यादातर आपको तृतीयक चीजें मिलेगी। शहर में घुसते क्या मिलेगा? तृतीयक। शहर से थोड़ी दूर हटेंगे तो द्वितीयक मिलेगा, क्योंकि शहर में जमीन बड़ी महंगी मिलती है, तो कारखाने वगैरह शहर से थोड़ा ही बाहर लगाया जाता है। समझ में आएगा कि नहीं? और गांव में घुस जाएंगे तो प्राथमिक, भैंस प्राथमिक, गाय, सियार, गधा, बता गधा प्राथमिक। हाँ देखो, तुम कैसे भूल जाता है अपना चीज। जल्दबाजी में भूल गए वो, कोई बात। अच्छा देखो ध्यान से समझिए, जितने भी पशुपालन है वो सब किस में आएंगे? पशुपालन, मुर्गी पालन। तो गांव के क्षेत्र में आदमी लगेगा ज्यादा और पैसा आएगा कम। 1 बीघा खेत में कितना उत्पादन कर लेंगे? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं होगा। 5 कट्ठा खेत में कितना उत्पादन कर लेंगे? आइए क्लासरूम 4-5 कट्ठा का। अच्छा देखो, इसका कहना अंडा उत्पादन किस में आएगा? तुम अपने से सोच के बताओ, छोड़िए कुछ नहीं, ये सोच रहा है, इसको अपने से सोच के बताओ किस में डालेगा? तृतीयक सेक्टर में, प्राथमिक में। तो फिर पूछ क्या रहा है? किस चीज का कंफ्यूजन था? मतलब तुम अंडा निर्माण करने के लिए सोच रहा है? ये चाइनीज अंडा खा के आया यही वाला प्लास्टिक वाला अंडा प्लास्टिक वाला अंडा कैले। अंडा किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। नहीं समझा? गाय भैंस का दूध उत्पादन, लेकिन जो पाउडर वाला केमिकल दूध होता है द्वितीयक। छोटका बचवा नहीं पीता है सब, डब्बा वाला, डब्बा का दूध पी के डब्बे हो जाता है समझा? सबसे जरूरी होता है किसी भी बच्चे के लिए उसका माँ का दूध। डब्बा वाला डब्बे बना देता है उसको। इसका मतलब शहरी क्षेत्र में, पटना में आपको बताइए, पटना या दिल्ली मुंबई में ज्यादातर क्या मिलेगा? आपका हॉस्टल क्या है? तृतीयक। मेस जहां खाना खा रहे हैं, तृतीय। जिस दुकान से खरीद रहे हैं, तृतीय। होटल में कुछ खा रहे हैं, समोसा चाउमीन बर्गर, तृतीय। कपड़ा खरीद रहे हैं, गिफ्ट खरीद रहे हैं, डेयरी मिल्क खरीद रहे हैं। लेकिन जिस कारखाने में डेयरी मिल्क बना, द्वितीय। जिसमें बना डेयरी मिल्क में करिया कैसे करता है जी उसको? कॉफी डाल के, चॉकलेट या कॉफी डाल के। तो कॉफी वगैरह कहां से निकला होगा? खेत से। तो कौन सा? प्राथमिक। और कॉफी में दूध वगैरह डाला होगा बनाने, तो कौन सा? प्राथमिक। 90% लड़का डेयरी मिल्क खरीदता है तो भाप जाइएगा, अपने नहीं खाएगा वो। नहीं समझ में? प्राथमिक। आगे बढ़ जाए। इंजीनियर सुनो ध्यान से, इंजीनियर जो होता है सब किसी ना किसी चीज का निर्माण करता है सब, या उसका विनिर्माण करता है सब, या उसे चौपट करता है सब। दोनों किस में आता है? द्वितीयक में। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर जो होता है सब ना, वो किस में चलाता है? तृतीयक। जैसे मेरा इंजीनियर ने एप्लीकेशन बनाया, समझ में आ गया कि नहीं? उसने क्या किया? हमारा सेवा किया, हमारे काम को आसान किया। सेवा का मतलब होता है कुछ पैसा लेके काम आसान कर देना, लेकिन भारत में सेवा का मतलब होता है पैर दबाना। बहुते सेवा करता है, जब तक गोड़ ना दबाओ तब तक कोनो ना कहेगा सेवा कर रहा है नहीं समझा? तो सेवा का मतलब कुछ और वो नहीं होता। सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर को क्या कहते हैं? टर्शियर। ज्यादा पैसा किस में? हाँ देखिए समझिए, इन दोनों, ये तो बीच वाला बीचे में रह गया। इन दोनों में आपको बहुत बड़ा जमीन चाहिए, बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा झोंकना पड़ेगा, तब प्रॉफिट आएगा। किसी का 1 कट्ठा खेत है, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 1 कट्ठा खेत में वो कितना निकाल लेगा? लेकिन अगर वही 1 कट्ठा खेत में अगर वो कारखाना डालेगा तो 1 कट्ठा में कौन सी कारखाना लग जाएगा? आपको कौन लगता है? टाटा का जेसीबी बनेगा उसमें? 1 कट्ठा में कारखाना बन पाएगा? चिप्स छानेगा उसमें, कारखाना है। चिप्स छानना भी क्या है? कारखाना है। जब तक बिक नहीं रहा है तो कारखाने न है। लेकिन अगर 1 कट्ठा में अगर वो मान के चलिए कोई रेस्टोरेंट खोल दे,
कोई दुकान खोल दे, कपड़ा का शोरूम खोल दे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ब्यूटी पार्लर खोल दे, बहुत कमाई हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कमाई सबसे कम जगह, कोयला खनन किस में जाएगा, गधा प्राथमिक में। समझ में आ गया कि नहीं क्या? गोड़ का मतलब क्या होता है, पैर, गोड़, लेग, लेग, हाँ लेग, लेग, इसी को कहते हैं गोड़। मिडिल पार्ट ऑफ गोड़ इज नोन एज ठेहुना। नहीं समझा, मिडिल। सीरियसली वाला बहुत भोला होता है ऐसे। नहीं समझे, कैसे आदमी कोई नया नया सुगा उगा पोस्ट के लाता है खरीद के, तोता मिठू। सीबीएसई वाला इतना सीधा होता है एकदम, उन सब के चेहरे से ना बेचारा सबको एकदम सराफत झलकते रहती है। अभी हिंदी मीडियम वाला शुरू से खौराई लगेगा। सबसे पहला चोरी आम के पेड़ पे से टिकोरा। आगे बढ़ जाए, पैसा किसमें होगा? है? देखो बाबू, पेट्रोलियम एक ऐसा चीज है, कोई भी चीज तीनों से होकर गुजरता है। कोई भी चीज किससे होकर गुजरता है? तीनों से होकर। जैसे पेट्रोलियम जब जमीन से उसे ड्रिल करके निकाला जा रहा होगा, या समुद्र में ऑफशोर से उसे ट्रक निकाला जा रहा होगा, तो कौन सा है? प्राथमिक। अब उसे कारखाने में भेजा जाएगा, रिफाइनरी में, तो हो गया द्वितीयक। उसमें से निकलेगा पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल चल जाएगा छोटी गाड़ियों में जिसमें झंझनाहट कम रहे आदमी को। डीजल चल जाएगा हैवी गाड़ी में जो भयानक वाला रहे, नहीं गाड़ियों में रहता है, फोर व्हीलर में भी डीजल रहता है। डीजल पावरफुल रहता है, अब पेट्रोल पावरफुल नहीं रहता है। डीजल गाड़ियां थोड़ी महंगी बिकती हैं, मेंटेनेंस ज्यादा रखता है, लेकिन दमदार होता है। चढ़ा दो पहाड़ पे, कोई दिक्कत नहीं। केरोसिन तेल दिया जलाने में, दिया जलता है ना पेट्रोल में, डीजल जला के दिया भड़काएगा। अरे दिया गांव में नहीं देखा है? अरे गांव में किसी का खांसी का सिरप खाली होता है ना, तो खांसी के सिरप में ना इसे ऊपरा छेद करके वही में दिया जला देता है। इसमें क्या होता है? मिट्टी तेल। यही किरोसिन तेल ही जहाज में भरा जाता है। ये जो किरोसिन तेलवा होता है ना, जहाज में भी यही भरा जाता है। थोड़ा सा रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा और केमिकल को मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि वो जमे नहीं। पता चला ऊपर गया, -80 डिग्री टेम्परेचर होता है, जम जाएगा, जो पेट्रोल जम जाएगा। उसका पेट्रोल नहीं रहता, किरोसिन। सब छान उनके अलग अलग किस्में किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र कारखाने में। आज जो बच जाएगा कचरा एकदम, उसको और फेंट फाट के डिब्बा में भर के ऊपर चिपका देगा वैसलीन, और छान के में और कचड़ा चमड़े का सन्स प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ क्रीम। तो वही, हाँ, उसको लगा होगा बॉडी लोशन, उसको लगा के धूप में बैठता है। अब बेचारा हिंदी मीडियम वाला खड़े बैठ गया, इसे झौंस गया, एक और से चितकाबरा हो गया। देखिएगा अभी गेहूं का कटिया चलेगा, बेचारा जितना लड़का है सब चितकाबरा होके आएगा। सब जो ने अलग से वो गेहूं का काटा है वो आएगा, झौंस जाएगा, आएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं 4 हफ्तों में गोरे से काले हुई। एक बार कटिया करने आइए, सब फेयर एंड लवली का दाम लगा देगा। हम एक बार फेयर एंड लवली पे बोल दिए थे वीडियो कि चमगादड़ से परी हुई है, तू नाम चेंज कर दिया, फेयर एंड ग्लो। पहले का नाम फेयर एंड लवली था, चमगादड़ से परी तो ग्लो एंड लवली हो गया। अजब हाल है, फिर बोलेंगे इसको, फिर चेंज करेगा नाम। बहुत दगाबाजी करता है फेयर एंड लवली। हम 7 साल लगाए हैं, करिया का करिया छोड़ दिए। हम लोग के समय 4 रुपया का आता था, इतना बड़ा रहता था, एगो पाउच टाइप का, इतनी चुकी पाउच वाला। अरे कुछ नहीं किया यार, तब से हम इसको सोच रहे थे कईयों मौका मिलेगा तो एकरा निपटाएंगे हम। अब ग्लो एंड लवली हो गया है। आगे देखिए ध्यान से। जहां 15-20 साल पहले आदमी लगाता था, प्राथमिक द्वितीयक सब समझ में आ गया। पेट्रोलियम जब खनन होता है तो प्राथमिक, रिफाइन होता है तो द्वितीयक, और जब पेट्रोल पंप पे भरा जाता है तो हो गया कि नहीं हो गया। हर चीज तीनों से होकर गुजरती है। हमारे पास यूजफुल होती है तृतीयक में,
कुछ चीज प्राथमिक में यूजफुल हो जाती है, जैसे गाय का दूध, डायरेक्ट गाय का दूध दुइए आपका क्या हो जाता है, निकल। कुछ चीजें द्वितीयक में जाती ही नहीं है, जैसे सब्जी, सब्जी प्राथमिक में उठा सीधे बाजार में चला गया तृतीयक, अब पता चला किसी का अपने खेत है, प्राथमिक से खा गया, सीधे खेते में बैठ के करेला खा रहा है। तो कोई ज्यादातर चीजें जो होती है सबको होकर जाती, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई भी चीज को देखिए, आटा ही, कोई जो शहर का आदमी होगा, शहर के आदमी आटा चक्की पे पिसवाता नहीं होगा, तो गेहूं उत्पादित किया, गांव का आदमी गेहूं उत्पादित किया और पिसा गया जाता में, तब गया जमाना, अब चक्की में पिसा गया। अब आप 1 रुपया पिसाई दीजिए, चाहे जर्ती कटवाइए, जर्ती नहीं काटता है पहले जर्ती काटता, 3 रुपया कर दिया है। अरे यार अपने से पीस लेगा आदमी तब। हम लोग के समय में आटा जो पिसाता था ना, उसमें बस 1 किलो ले लेता था, बाकी पीस देता था। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल कमाने वाला चीज जाता है, संपत्ति तो आपकी अस्थाई चीज है, पूंजी है वो, तो तृतीयक में चल गया। आप नहीं ना किए, तो आपके इसका खेत है, आई भाड़ा पे दे दिया, तो ये तो बिजनेस किया, तो इसको जो पैसा आ रहा है वो किस में आ रहा है, तृतीयक। लेकिन जिसको भाड़ा पे दिया है वो खेती कर रहा है, वो किस में चल जाएगा, प्राथमिक। किस में चल जाएगा, प्राथमिक। जैसे हमारा मान के चलिए कोई जमीन है, हम उसको दे दिए टाटा कंपनी को, यहाँ पे क्या बनाओ, ट्रक बनाओ, तो हमको जो पैसा मिल रहा है वो तृतीयक भाड़े से मिल रहा है, सेवा है, हमारा कुछ काम नहीं है, एक तरह का बिजनेस है। लेकिन टाटा कंपनी जो ट्रक बना रही है वो द्वितीयक, ट्रक बना रही है द्वितीयक। तो देखिए आपको पैसा क्या मिल रहा है, आप अलग जाएंगे, अगला इंसान अलग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। जैसे मान के चलिए ये लड़का, इसका खेत है 5 बीघा, खेत नहीं चल रहा है, तो ये दे दिया भाड़ा पे, तो किस में चला गया, तृतीयक से। आई दे दिया इसरो को कि वहां से चंद्रयान छोड़ा जाए, देख रहे गांव में रॉकेट का प्लांट बैठेगा, चंद्रयान 2 3, समझ में आ गया कि नहीं, तो किस में चला जाएगा, द्वितीयक। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब चला जाएगा। सर्कस किस में जाएगा, सर्कस तृतीयक में, सेवा है। क्या सर्कस में किसी चीज का उत्पादन होता है, क्या किसी चीज का निर्माण होता है, उसमें तो बस बनाया जाता है, आदमी को मतलब हाथ की कला सफाई दिखाई जाती है, बहुत मेहनत का काम होता है बेचारा सर्कस वालों का। एक एक को देखे ना कितना रिस्क लेता है सब बेचारा, लेकिन अपना अपना है, सबका पेट पालना है, सब एक दूसरे से क्या है, आश्रित ही है वहां पर जो भी है सर्कस वगैरह। अब तो सर्कस बहुत कम हो गया है, जब से ये सब चीजें आ गए ना, मोबाइल वगैरह, तो सब बहुत लोगों का ये रोजगार ले गए मोबाइल, किसी को दिक्कत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तृतीयक सेक्टर में आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तृतीयक से। और बोलिए सिनेमा घर तृतीयक में, नेता लोग तृतीयक में, अमेजॉन तृतीयक में, फ्लिपकार्ट तृतीयक में, पूछते जाओ पूछते जाओ। कंप्यूटर, कंप्यूटर देखो बनेगा द्वितीयक में, चलाएंगे तो तृतीयक में। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सेवा करता है, नहीं तो अगर वैज्ञानिक किसी चीज का निर्माण कर रहा है तो द्वितीयक में, और कंप्यूटर पर ऐसे रिसर्च कर रहा है तो तृतीयक में। वो बनाएगा तो उत्पादन तो किसी चीज का वैज्ञानिक करते नहीं है सर। रेस्टोरेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट कमाता कहाँ है, बेरोजगार। ये इस बात को बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है, आपको कहां से पैसा आ रहा है, घर से आ रहा है, तो आप थोड़ी आइएगा। अब आपके पिताजी क्या करते हैं, हाँ अच्छा कारखाने में काम करते हैं तो इनके पिताजी कारखाने में काम करते हैं, तो आप नहीं आइएगा किसी सेक्टर में, आपके पिताजी आएंगे। अब इनके पिताजी कारखाने में काम करते हैं, तो बताइए किस में जाएंगे, द्वितीयक। तो आपकी फैमिली इनकम किस में चलिए, द्वितीयक। आपका भी कहाँ इनकम है, आप जाइएगा तृतीयक में। नौकरी के बाद कहाँ चली जाएगी, तृतीयक। आप सब नौकरी के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसा ऐसा गधा पूछता है सर, कह रहा है कि सर मंदिर मस्जिद ये सब तृतीयक, सेवा सेक्टर है, फीस जमा कीजिए काम कराई जाइए। तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो द्वितीयक सेक्टर का ना। कारखाने में जो तुम काम किए उससे कुछ ना कुछ तो बना ना, तो क्या हो जाएगा द्वितीयक में। जहां आपके काम से कोई चीज बनने लगा वो हो गया। टीचर, अरे गधा बताए तो टीचर द्वितीयक तृतीयक सेक्टर है। एक से एक पूछता है ऐसा गधा घोंचू। एगो कह रहा है कोरोना किस में आएगा, बीमारी में। कोरोना हॉस्पिटल ना होगा,
एक पूछ रहे हैं सर स्विमिंग पूल, देखिए मान के चलिए किसी का स्विमिंग पूल है, तो क्या वो प्राथमिक में है? क्या उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि इस पूल में कूदिए ओ पार मछली बन के निकलिए, ऐसा होता है क्या? अरे आपको तैरना सिखाता है, एक कला सिखा रहा है, किसमें जाएगा? वो भी आपका एक टीचर ही है, स्विमिंग टीचर बोलते हैं उसको। जरूरी है स्विमिंग करना भी। गाड़ी चलाना सीखिएगा, मोटर सिखाने वाला होता है सब उसमें, वो भी 4 व्हीलर सीखिएगा, वो भी कौन सा हो गया? तृतीयक सेक्टर हो गया। आप फिल्म इंडस्ट्री क्या हो गया जिसको, निकलने दो बाबू, उसको जल्दी निकल जाने दो, उसको तबीयत खराब होने से पहले ही साइड हो जाओ बाबू, चली जाएंगी बाबू। देखो कहा वहीं नहीं निकल पाई, करिए चली जाएंगे वो, देखो नहीं जा पाएगी वो। पंखा कूलर चला दो वहां से। नाश्ता खाना थोड़ा सा खा के रहा कीजिए बाबू आप लोग, चना वगैरह खा लिया कीजिए, ऐसे स्वास्थ्य खराब हो जाए। देखिए उस लड़की का अभी तबीयत खराब हुआ है, लेकिन वो पिकअप बनाई होगी आधा घंटा पहले से, इससे पहले वाले क्लास में भी उसको समझ में तो आया नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा चल रहे सर तृतीयक सेक्टर, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे नहीं ना होता है। आधा घंटा पहले से तबीयत गड़बड़ होने लगता है, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, बेचारी की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाता है, होता है कि नहीं? अब क्या करेगी बेचारी। हटो हटो, ए गधा, सब नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी निकलो यार। तुम लोग एक यहाँ नहीं बैठा करो, इमरजेंसी में कोई निकल नहीं पाता है। अब वो उस तबीयत गड़बड़ की हाथ देखेगी कहाँ पैर रखे कहाँ नहीं। चलो ध्यान दो इधर। अब लड़की बीमार पड़ गई, कहाँ जाएगी? हॉस्पिटल। कौन सा सेक्टर? देखो अब ध्यान से समझो, आप लोग का क्वेश्चन ज्यादातर उल्टे सीधा रहता है, कोई समझ में नहीं आता, गधा कहीं का। अब पूछने से पहले ऐसा ना घोंचू है सब जिसका कोई इलाज नहीं। कहता है फिल्म, फिल्म में किसी हीरो हीरोइन का उत्पादन होता है क्या? है अपने कला दिखा रहा है, इस गधे को नहीं पता। एक देखो, डॉक्टर किस चीज का पैसा लेता है? उसके अंदर जो हुनर है उसका। टीचर किस चीज का फीस लेता है? जो उसके अंदर हुनर है उसका। हीरो हीरोइन किस चीज का पैसा लेता है? जो उसके अंदर हुनर है उसका। सब तृतीयक सेक्टर में जाएगा, सब घोंचू सब। शर्त समझिए ध्यान से, शर्त में होता है संगठित और एक होता है असंगठित। संगठित और असंगठित, 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 ठीक है? संगठित और असंगठित। संगठित सेक्टर में उसे रखा जाता है जिसके काम करने की टाइमिंग फिक्स हो, उसकी सैलरी फिक्स हो, उसे कब कब उसे छुट्टी दिया जाएगा, यानी अवकाश फिक्स हो, अवकाश फिक्स। उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। सैलरी फिक्स, सैलरी फिक्स, टाइमिंग फिक्स, छुट्टी कब है वो है ऑर्गेनाइज। अगर ये पूरी तरह से फिक्स है तो भी। और कब कैसे आपको निकाला जाएगा, किस गलती से निकाला जाएगा, उसे हम कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अगर ये चीजें हैं तो वो क्या है? संगठित। जैसे हमारा कोचिंग सरकारी नहीं है, हमारा कोचिंग सरकारी नहीं है, लेकिन यहां काम करने वाले सबका टाइमिंग फिक्स है, सबकी सैलरी फिक्स है, कब छुट्टी दिया जाएगा फिक्स है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा बिना बताए नागा मार देते हैं, 4-5 कंडीशन है, अगर उस पर चले आए बाहर हो जाएंगे। तो एक तरह से हमारा भी किस में चला जाएगा? संगठित। टाटा कंपनी में जो काम करेगा संगठित, रिलायंस में
संगठित। लेकिन अगर ये सारी चीजें फिक्स नहीं है तो किसमें चला जाएगा? असंगठित। जैसे खेती, कोई टाइम है कि खेती कब जाएगा? कोई टाइमिंग नहीं है। बताइए, सैलरी फिक्स है खेत में, कब छुट्टी मारेगा? जब में मार दे, खेतों में जाके छुट्टी मार देता है, वहीं आदमी सो जाता है, जब तब जाइएगा। दुकानदारी पे जो दुकान करते हैं लोग, उनका दुकान का कोई फिक्स होता है कब खुलेगा? अभी जाके देखिए, कोई 9:30 बजे दुकान खोल दिया है, कोई 11 बजे खोल दिया, तो वो क्या है? असंगठित। तो दुनिया में कोई भी चीज कितने टाइप का जाएगा? दोनों। अगर आप देखेंगे शर्त के अनुसार तब, जैसे सरकारी टीचर किसमें जाएगा? संगठित। सरकारी टीचर अब बिना सरकारी टीचर भी, वो भी संगठित में जा सकता है, लेकिन उसका स्कूल या फिर कोचिंग रूल रेगुलेशन पूरा बढ़िया से पालन करता हो तब। ऐसा नहीं कि जब मन तब मार दे छुट्टी, जब मन तब कुछ निकाल दे, इस वाला नहीं। यहाँ पे डीएवी कॉलेज सुने हैं? संगठित है कि नहीं? संगठित। संगठित सेक्टर। खेती असंगठित, दुकान असंगठित। तो संगठित सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे ने दिया है। सबसे ज्यादा रेलवे ने दिया है कि नहीं दिया? अब बताइए, रेलवे इस स्वभाव के हिसाब से किसमें जाएगा? तृतीयक। लेकिन शर्त के अनुसार संगठित। संगठित में जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई दिक्कत। खेती स्वभाव के अनुसार, और शर्त के अनुसार असंगठित। कपड़ा का दुकान तृतीयक, और इसमें असंगठित। कपड़ा का कारखाना द्वितीयक, लेकिन इसमें संगठित। आलतू पालतू ऐसे नहीं निकाल देती है बड़ी कंपनियां किसी को भी, क्योंकि किसी भी इंसान का अगर कहीं नए जगह पे नौकरी करने जाता है और वो कंपनी बहुत स्टेबलाइज होती है, स्टेबल होती है बहुत अच्छे से, तो उस कंपनी को 6 महीने तक तो लग जाते हैं उस वर्कर को सिखाने में। समझ में आया कि नहीं गया? किसी को अब मान के चलिए हम ही अभी कल को कोई नया स्टाफ रख लेंगे, 1 महीना तो लग जाएगा। हॉल नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, कब भर जाएगा तो किधर जाएगा, कोई बेहोश हो गया तो किधर ले जाना है, लाइब्रेरी का एसी भड़क गया, मैगजीन नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया, राउटर खराब, प्रोजेक्टर गड़बड़, सर्वर खत्म हो गया, इंक्वायरी क्या देना है, पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ये 2-3 महीना तो खुदे पगलाया रहेगा। तो कोई पागल है जो उसको 6 महीना वेल ट्रेंड करे, जब समझे तो बाहर कर देगा, भागो, नहीं ना करता है। लेकिन हाँ, कोई छोट मोट काम है तो, जैसे मान के चलिए किसी की किराना का दुकान है, उसको क्या दिक्कत है, चीनी दे देगा वहां से उठा के, तो तुरंत निकाल के बाहर कर सकता है। तो संगठित और असंगठित समझ में आ रहा है? संगठित शहरों का, संगठित सेक्टर का, किस सेक्टर का? संगठित सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो रेलवे है। क्या है? रेलवे। संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरी दिया है रेलवे ने, उसके बाद आर्मी ने 16.5 लाख। आर्मी की अभी बहाली रुकी हुई है 1 साल से 1.5 साल से, रोजगार है बहुत जबरदस्त। संगठित क्षेत्र, संगठित असंगठित समझ में आ रहा है? असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम जो दिया है वो दिया है कपड़ा उद्योग। कहीं भी चले जाइएगा कपड़ा का दुकान पक्का मिलने वाला है। सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, पता है 26 लाख लोग कपड़े रोजगार से जुड़े हैं। 26 लाख लोग, लगभग 17 लाख लोग रेलवे से जुड़े हैं और 26 लाख लोग कपड़ा। तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। लेकिन इतना बड़ा उद्योग होने के बाद भी वो असंगठित है, जिसमें ना उसकी टाइमिंग फिक्स है, ना सैलरी फिक्स है, ना उसकी छुट्टी का टाइम फिक्स है। जबकि रेलवे संगठित है। ड्राइवर को ट्रेन लेके जाना है 9 बजे, तो क्या 9:30 बजे आएगा खैनी बनाते हुए? सस्पेंड हो जाएगा तुरंत। वहां लाल सिग्नल है, रोकना है, कहेंगे रोक तो ना हो, आराम से रोक तो चलो, अब कहीं चल देगा वहां। संगठित और असंगठित समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी या उनके घर का जो इनकम होता है वो संगठित क्षेत्र से आता है? हाथ उठाएंगे। सबका संगठित क्षेत्र, बहुत लड़कों का आता है, वेरी गुड। क्या करते हैं पिताजी आपके? रेलवे में है, तो संगठित क्षेत्र है। इधर कौन हाथ उठाया था? संगठित। क्या करते हैं? दरोगा है तुम्हारे पापा? इससे ज्यादा फीस लेने लायक है जी, पैसा का तो कोई कमी नहीं है। चलिए, किस सेक्टर में? संगठित क्षेत्र में। लेकिन उनको हर चीज का टाइमिंग फिक्स है, ड्यूटी का टाइम फिक्स है, इतना बजे ड्यूटी तो और मच के कराता है। पुलिस डिपार्टमेंट से ड्यूटी इतना ज्यादा करा लेता है जिसका कोई हद नहीं। भले ड्यूटी अच्छा से कराए या ना कराए, लेकिन कराता जरूर है। समझ में गया? लड़की लोग में कितने लोग संगठित वाले थे? क्या करते हैं आप लोग के पिताजी? टीचर है। सरकारी की प्राइवेट? सरकारी टीचर है। तो किस में चले जाएंगे? संगठित क्षेत्र में। कि 10 बजे ऑफिस का स्कूल का टाइम है कि 9 बजे? टीचर्स को 9 बजे जाना पड़ता है। हाँ। स्टूडेंट के लिए कितने बजे? 10 बजे।
टीचर्स के लिए पहले टाइम से जाना चाहिए, नियम के हिसाब से उनकी टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, छुट्टी फिक्स है। अब फॉलो करे ना करे ये उस इंसान का काम है, हमारा काम नहीं। हमको तो आपको पढ़ाना ही है ना, हमारा काम। संगठित समझ में आ गया? आप लोग बताएं, मेरे पिताजी किसान है तो असंगठित में चले जाएंगे? कितने लोग के घर वाले असंगठित क्षेत्र में? ज्यादातर लोग के असंगठित क्षेत्र में क्या है? खेती। खेती के अलावे असंगठित वाले हाथ उठाएंगे। खेती के अलावे किस चीज में? हाँ, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वाला है आपका खुद का, तो वो भी से किस में चला जाएगा? असंगठित में। और इधर कोई नया नया चीज बता, तुमने क्या करते? मेडिकल शॉप है, अच्छा, तो असंगठित चले जाएंगे। और इधर में किधर में जाएंगे? तृतीयक में। मजदूरी करते हैं पिताजी, तो इसमें किस में चले जाएंगे? अगर कारखाने में मजदूरी या घर और बनाने में करेंगे तो द्वितीयक, और इसमें असंगठित चले। कोई दिक्कत? क्या चीज? जिसके पापा विदेश रहते हैं, तो विदेश में क्या सुतल रहते हैं? कह रहा है जिसके पिताजी विदेश रहा। अरे भैया, विदेश में काम कौन जी करते हैं? काम बोलना। हाँ, ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या करते हैं? हाँ, ऑफिस वर्क। अच्छा, ऑफिस का काम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन विदेश में, तो कौन सा? तृतीयक। और कंपनी छोटी है कि बड़ी है? अब देखो, कोई कंपनी इंडिया से बुलाई है वर्कर को तो असंगठित तो होगा ही नहीं, संगठित है, पूरा उसका बाइलॉज होगा, इंडिया गवर्नमेंट से टाई अप होगा, पासपोर्ट जमा कर लिया होगा। पिताजी का पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा, पूछिएगा उनके पास है नहीं, कंपनी के पास होगा। ऐसे नहीं भाग पाएंगे कतर में, ई नहीं कि गए काम करने, कदून पासपोर्ट ले जैतो इंडिया चल देंगे। नहीं जा सकते वहां पे, उनको पूरा सूचना देना पड़ता है, सब कुछ उन लोग का रूल होता है, टाइम। बिजनेसमैन असंगठित, फादर इंडियन आर्मी में संगठित, आर्मी में संगठित। कोई दिक्कत? कोई और किसी को डाउट है तो बोला जा। ट्रांसपोर्टिंग असंगठित। हाँ, विधायक है? कौन है रे भैया विधायक? अरे भाई, किसका? टकलू का पिताजी विधायक है? लड़की सब कौन सी देख रही है? सब देख रहा है? बोल रहे थे किसान है तो कोनो नहीं देख रही थी, मजदूर पे कोनो नहीं देख रही, जहां बोले विधायक सब देखने लगी। सोचो। इसीलिए कहते हैं कामयाब बनो, हर जगह फायदा है। लड़की कहती है ना मेरे सपनों का वो राजकुमार, लेकिन तुम लोग मजदूर है तो क्या कहेगी? मेरे सपनों का मजदूर। इसको भी बीमार पड़ गया, ये भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संगठित असंगठित समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? संगठित समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी? आपकी माताजी मुखिया हैं? अरे बाप रे। तो देखिए, इनकी माताजी मुखिया है, तो मुखिया तो एक संगठित क्षेत्र है ना, उसका नियम कानून सब फिक्स है कि नहीं है? सब चीज फिक्स रहता है। अब हम आते हैं किधर? स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर? स्वामित्व के। एक होता है कि सरकारी, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, ऐसे प्यार से बोला जाता है सरकारी, लेकिन होता क्या है? सार्वजनिक। दूसरा होता है निजी। क्या जी? निजी। प्राइवेट, प्राइवेट बताया जाएगा ध्यान से। मान के चलिए हम अपनी बात बताते हैं, अपनी बात हम इस स्वभाव के हिसाब से हमको देखिए। तृतीय, हमारा हर चीज नियम कानून फिक्स है। किसमें? संगठित। इसमें सरकारी है कि निजी है? निजी। हाँ, प्राइवेट। हम तो किसमें? प्राइवेट। निजी है हम। तो किसमें चले जाएंगे हम? आप एक ही इंसान को आप अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? समझाएगा कि नहीं? क्या सब किसान को देखिए, प्राथमिक, असंगठित, निजी। सरकारी जमीन भी कौन बो देता है? अरे बो देता है सरकारी जमीन, अलग बात है, लेकिन वह रहता है किसका है? सरकार का रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप बताएंगे
सर हम गार्ड की नौकरी करते हैं एसबीआई में। तो देखिए गार्ड एक सुरक्षा का काम करता है, किसमें? तृतीयक। एसबीआई नौकरी है तो संगठित है, किसी न किसी कंपनी के थ्रू गए होंगे। और अब आप पुलिस के थ्रू गए हैं तो सार्वजनिक, नहीं तो एसआईएस कंपनी जो होती है या कुछ कुछ कंपनी, तो वो किसमें चला जाएगा? प्राइवेट। किसमें चला जाएगा? प्राइवेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुम बताओ देवदास, पिताजी क्या करते हैं? हाँ? तो वर्कर, अजब हाल है यार, वर्कर तो हम भी वर्करे हैं। वर्कर में कहां पे, किस कौन सा क्षेत्र में? हाँ? मारुति सुजुकी में। ऐसे बोलो ना, इनके पिताजी सुजुकी कारखाने में काम करते हैं, मारुति सुजुकी में। तो किस में जाएंगे? द्वितीयक। अभी बताओ, मारुति सुजुकी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब भैया ये मल्टीनेशनल, कई नेशनल में काम करती है, तो संगठित क्या संगठित? अब मारुति सुजुकी सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट। तो बताओ, वो द्वितीयक, संगठित और निजी। द्वितीयक, संगठित और निजी। एक फौजी को देखिए, तृतीयक, संगठित और सार्वजनिक। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब कितने लोग को लगता है कि उनके घर वालों में किसी को, भैया दादा पिताजी कोई काम ऐसा करते हैं जो इन तीनों में नहीं फिट हो पा रहे? वो हाथ उठाएंगे। किस में बताओ भाई? कौन जी है? अगुआ है। देखो ध्यान। अच्छा, तुम्हारा बिया हुआ है कि नहीं हुआ? तुम्हारे नहीं हुआ? ओह, देखो इसके पिताजी बिया लगाने वाले अगुआ, अब बेटे का छोड़ दिए। आगे जाके ये अजात शत्रु न बन जाए। देखो ध्यान से, अगुआ क्या करता है? बिया लगाता है, तो किस में जाएगा? और असंगठित। सरकारी अगुआ की प्राइवेट? प्राइवेट अगुआ। सरकारी अगुआ से बिया मत लगाइयो। कौनो थमा देगा। हा? किसी को दिक्कत? तो सीधे बोलो ना राजदूत। हाँ, तो ऐसे समझा के बोलता है कि इंडिया जो है ना, दूसरे देश में ना राजदूत भेज। सीधे राजदूत का मतलब है होता है दूसरे यहाँ बैठता है राजदूत, क्योंकि वह नौकरी है, सारा नौकरी सरकारी, और इसमें संगठित, इसमें सार्वजनिक। ये राजदूत किसमें है? सार्वजनिक। खुद से सोच के। सर अगुआ मतलब क्या होता है? शादी ब्याह लगाता है सब, उसी को क्या कहता है? कभी कभी पिटाई हो जाता है सब। नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? आप में से जितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उन सबको जरूरत पड़ेगी अगुआ की, और जितने लोग सक्सेस हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बहुत फिर कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। इंजीनियर हैं हम, तो बताओ भैया, इंजीनियर तो कहीं है सब। कुतुब मीनार से ईंटा गिराओगे तो सबसे ज्यादा संभावना इंजीनियर पे गिरेगा। ऐसे छत पे से ईंटा फेंकोगे, सबसे ज्यादा संभावना है। इंजीनियरिंग की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप सरकारी में है कि प्राइवेट में? मान के चलिए प्राइवेट में है, अब बढ़िया कंपनी में है, तो फिर वही हो गया तृतीयक। कंपनी ठीक है तो संगठित, छोट मोट है तो असंगठित। और इधर में सरकारी इंजीनियर है तो सार्वजनिक, और नहीं तो निजी। निजी हो जाएगा। LIC, वार्ड काउंसिलर, नेता होता सब एक के में जाता है सब, तृतीयक, संगठित और सार्वजनिक। जितने टाइप का नेता हो गया, राष्ट्रपति से लेकर और निचुआ में वार्ड सदस्य, सब एक ही में। किसमें? तृतीयक, संगठित और सार्वजनिक। ITI क्या चीज? अरे यार, ITI एक कोर्स है, हम कहेंगे मैट्रिक। यार जब तक वो पैसा नहीं कमाएगा तब तक इसमें नहीं आएगा। ITI तो डिग्री का नाम है, ITI करके इंजीनियर बनोगे ना, तो हो गया, इसी में खोज लो तृतीयक, या फिर बनाओगे तो द्वितीयक। शांति से रुक। NRI, तो NRI क्या करते हैं? काम क्या करते हैं NRI? अभी तो वही पूछा था कि पिताजी विदेश में, तो विदेश में काम क्या करते हैं NRI है? तो कुछ करते होंगे ना यार, हल्ला नहीं कर बाबू सब। डीलर, डीलर तृतीयक सेक्टर,
संगठित और सरकारी। बोलो बमनी, अभी कौन सी पूछ रही थी? न्यूज चैनल का एंकर। अच्छा, 20 कन्याओं के बारे में पूछ रही है। न्यूज चैनल पे जो 20 कन्याएं हैं वो तृतीयक। और न्यूज चैनल बहुत बड़ी कंपनी होती है, असंगठित और एक्स्ट्रा हल्ला नहीं, बाहर हो जाओगे। न्यूज चैनल कहने के लिए प्राइवेट है, लेकिन अंदर से वो सब सरकारी है। न्यूज पहले से बन जाता है, बोलना क्या है। वो आपका स्कॉलरशिप दान दक्षिणा है, इनकम नहीं है आपका। बैठ जाइए, कमा नहीं रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चल गए हम ननिहाल, मामा जी 10 गो रुपया डाल दिए, कह दे कोने सेक्टर में। कमा थोड़े रहे हो, रहमो करम है। शेयर मार्केट पूछ रहे हैं, लाइव वाले कह रहे हैं पंडित जी क्या होंगे? पंडित जी सेवा करते। सुनो है गधा सब, पंडित जी सेवा करते हैं, असंगठित हैं, निजी हैं। शेयर मार्केट तृतीयक है, लेकिन शेयर मार्केट में कई टाइप के हैं। अगर आप ब्रोकर हैं तो संगठित, और ब्रोकर नहीं है, खरीदार हैं तो असंगठित। और शेयर जो होता है निजी कंपनियों का होता है। शेयर ज्यादातर किसका होता है? निजी कंपनियों का। हा? बाबू लोग ध्यान से समझो, क्रिकेटर, इसमें बताओ क्रिकेटर किसमें जाएगा? तृतीयक में। और क्रिकेट अगर गली में खेल रहे हैं तो असंगठित, और बीसीसीआई टीम में, इंडिया टीम में खेल रहे हैं तो संगठित। अपने गली में खेल रहे हैं निजी। अब बीसीसीआई कैसा है? सरकार। समझ में? एलआईसी का एजेंट, एलआईसी एजेंट तृतीयक, संगठित होता है। और एलआईसी निजी हो गया। एलआईसी निजी, एलआईसी क्या हो गया? निजी। सर एक कह रहा है, सर पति किस में आएगा? पति किस का, कहां आपके पति काम करते हैं? किसी कारखाने में करते हैं या उस पर ना डिपेंड करता है। और अगर पति खाली गोड़ दबाते हैं आपका तो तृतीयक सेक्टर में। और कब गोड़ दबाते दबाते लात चला देगा? असंगठित है, निजी। देख लो बेरोजगारों का क्या हाल है। प्लम्बर, एनजीओ, देखो सुनिए ध्यान से, एनजीओ जो होता है, एनजीओ जो होता है वो तृतीयक सेक्टर में। एनजीओ का पूरा नियम कानून होता है संगठित। और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइवेट है। और बाकी जो नौकरी वाला पूछ रही है बमनी, प्लम्बर, बढ़ई, लोहार, मिस्त्री, टीचर, ये सब का सब क्या है? द्वितीय। अगर प्लम्बर बना रहा है तो द्वितीय, लेकिन खाली कसने आ गया है टोटी उटी तो तृतीयक। बढ़ई खाली दरवाजा फिट करने आया है तो तृतीय, लेकिन अपने दरवाजा काट कूट के बनाया है तो द्वितीय। अब बढ़ई सरकारी तो होता नहीं, कितना दिन बेचारे को काम में मिलेगा? लोहार, बढ़ई, ये लोग को बहुत मुसीबत से जीवन बीतता है बेचारे लोग का। सब लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो वो किसमें गया? असर। कौन सरकारी है कि प्राइवेट, ये तो बता ही सकते हैं। तुम ही बताओ ना डॉक्टर। एक से एक गधा रहता है सब, एक हक करके पूछेगा हर नौकरी, तब तो हो गया। उस घोंचू को डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है। बताओ डॉक्टर किस में आएगा? बड़ा हॉस्पिटल या सरकारी है तो, और गली में बैठा है हरा पर्दा डाल के तो संगठित। और सरकारी है तो सरकारी में जाएगा आंख फोड़ देगा और निजी में जाएगा तो ठीक ठाक। आगे बढ़ जाएं। एक आदमी क्या पूछा था अभी, बड़ा अच्छा एक लाइव में क्वेश्चन पूछा था, आतंकवादी। वो तो आतंकवादी इलीगल काम है, इनकम का सोर्स नहीं ना, इलीगल काम में नहीं हो सकता है ना। ब्यूटी पार्लर तृतीयक में, असंगठित और निजी। ड्राइवर, इतना घुमा के क्यों बोलते हो गधों? कम से कम पटना आए हो, बात करना तो सीख लो। कह रहा है कि किसी की यहाँ गाड़ी चलाता है तो सीधा बोलो ना ड्राइवर। ड्राइवर है तो
किसी दूसरे के यहाँ चलाता असंगठित, और सरकारी रहेगा तो संघ, बड़ी कंपनी में ड्राइवर है तो संघ, और यहाँ पे तो निजी। यहाँ तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक पूछ रहा है सर यूट्यूब वाला, यूट्यूब पे जैसे हम लोग का वीडियो है, ये किसमें है? द्वितीय, पूरा संगठित है। यूट्यूब पर हमको ये तक पता चल जाता है कि किस उम्र के लोगों ने देखा है, किस राज्य से देखा है, किस देश से लोगों ने देखा है, कितने देर तक किस आदमी ने वीडियो देखा है। आप किसी वीडियो को देखेंगे और मान के चलिए आधा देख लिए, तो हम ये भी पता चल जाता है किस इंसान ने किस ईमेल आईडी से कितने मिनट तक वीडियो देखा है। यहां तक बता देता है यूट्यूब की इंप्रेशन कितना हुआ। इंप्रेशन का मतलब समझते हैं, जब आप यूट्यूब को स्लाइड करते हैं तो कुछ वीडियो जाते हैं, आप सब पे क्लिक करके नहीं देखते हैं, लेकिन जिसको स्क्रॉल करके ऊपर भेजे वो तो आपके ऊपर इंप्रेशन बना दिया ना। तो जैसे मान के चलिए 1000 इंप्रेशन आया तो 800-900 लोग देख सकते हैं। अगर आपके कंटेंट में दम होगा तब लोगों को बिलीव होगा कि तब कि नहीं, ये दिमाग नहीं चाटता है ना। तो एक आगो आएगा सो 1 मिनट का एक वीडियो रहेगा, नमस्कार ये आपका अपना घर है, हम आपके रिश्तेदार हैं, चलिए हम बताते हैं आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले आप वो ललका बटन कूद जाइए, उसी पर घंटी दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे अकाउंट में कुछ डाल दीजिए, 2 कट्ठा खेत लिख दीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिमागे चाट जाता है सब, नहीं समझे? खेत लिख दीजिए हमारा है। तो इंप्रेशन तक बता देता है कितना इंप्रेशन आया, समझ में गया? अगर इंप्रेशन रेशियो कम है तो यूट्यूब वार्निंग देता है कि आप में दम नहीं है। क्योंकि जब लोग सरका रहे थे, अब इंप्रेशन में भी देखिएगा, आप वीडियो देख रहे हैं, नीचवा को झांकता है, हमरो देखना है। तो वो भी क्या इंप्रेशन, वो हर चीज बता देता है। किस एरिया से लोग देख रहे हैं, कितना मेल कितना फीमेल, किस एज ग्रुप का, किस देश से, किस राज्य से, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा। उससे इतना बेहतरीन एनालिटिक्स हमको कहीं मिला ही नहीं। इतना बेहतरीन एनालिटिक्स देता है वो जिसका कोई हद नहीं। अब पूरी तरह वो यूट्यूब क्या है, निजी, पूरी तरह से क्या है, निजी। आगे बढ़े, बोलो बाबू लाइव वाले लो। गूगल भी तो भैया इतना गधा है, जब यूट्यूब बताए तो ओकरे से फेसबुक समझ जाओ, इंस्टाग्राम समझ जाओ, गूगला पूछ रहा है वो क्या है। शेयर बाजार भी एक सट्टा बाजार ही होता है। आप सब लोगों का काम सुनिए ध्यान से। आप सारे लोगों को 20 नौकरियों के नाम लिखने हैं। कितने? 20। जैसे हम आपको एक बता देते हैं, मान के चलिए डॉक्टर, तो आपको उसको 7 लिखना है। ऐसे लिखना है, जो जैसे लिखना है आपको कैसे, 1 नंबर, टोटल 20 को बताना है। 1 नंबर मान के चलिए हम लिख देते हैं आर्मी, तो 1 नौकरी हो गया आर्मी। तो इसमें सबसे पहले लिखना है प्राथमिक, सॉरी तृतीयक, तृतीयक में चला गया। उसके बाद संगठित और सार्वजनिक। सार्वजनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? सरकारी, सार्वजनिक। अब दूसरी नौकरी हम यहां लिख सकते हैं, मान के चलिए कोई दूसरी नौकरी, सिंगर, सिंगर या हीरोइन। अब देखो गधा सब ऐसा है सब ना, अगर हम सिंगर लिखे ना तो एक पूछेगा तब हीरो हीरोइन, अरे यार लगभग समकक्ष तो वही है ना। तो हीरो हीरोइन तृतीय सेक्टर। और किसमें? असंगठित। हीरो हीरोइन में कोई संगठन वगैरह नहीं है। लेकिन अगर बड़ा फिल्म प्रोडक्शन है, जैसे टी सीरीज देखें, फॉक्स, इरोज, इरोज देखें कि नहीं, तो अगर बड़ा है तो संगठित, और छोट मोट कोनो नहीं देखते, कुछ बना दिया तो असंगठित। तो ये संगठित, हम बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं, बड़े फिल्मों की, तो पूरा का पूरा क्या रहता है? संगठित। बड़े फिल्म जो बॉलीवुड हॉलीवुड की रहती हैं सब, या भोजपुरी में भी जो बड़ी फिल्म है। अब ऐसा नहीं कि कोने को नचवा रहा है, घरे 2 आदमी कह दिए चाची तू आ जा, और किस में आता है? निजी में। किस में आ गया? निजी में। इसी तरह और आपका हो सकता है, मान के चलिए पुलिस, किसमें? पुलिस। तो देखो आर्मी जैसा है वैसे ही पुलिस हो जाती है, आर्मी जैसा वैसे ही पुलिस। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन में किसी का दुकान हो जाएगा। अब दुकान कोनो चीज का हुआ? तृतीयक। और असंगठित, और कौन सा हो गया? निजी, प्राइवेट। ऐसे आपको कितने लिख के लाने? 20। ओलंपिक रेसलर ये सब ना, सब इसी कैटेगरी में जाता है, सब का सब इसी में जाता है।
ओलंपिक में चल जाएंगे, तृतीयक सेक्टर है। ओलंपिक पूरी तरह ऑर्गेनाइज होगा और वो सरकारी ना होके किस में जाएगा, निजी ना होके सरकारी में चला जाएगा ओलंपिक में। अगर आप नॉर्मल खेल रहे हैं तो किस में, निजी में है। ओलंपिक वाला गवर्नमेंट, देखते हैं ना ओलंपिक मेडल जीतता है तो लिखता है इंडिया ने जीता, लिखता है टाटा कंपनी जीत गई। सिंगर वाले में ही तो लेखक जाएगा, कला की बात है। कला नहीं समझते हो, देखो गधा सब सुनो ध्यान से। कला का मतलब होता है आपके अंदर कोई ना कोई एक आर्ट छुपी हुई आर्ट। अब चाहे वो आपका गाना गाने वाली कला हो, डांस करने की कला हो, सिंगिंग की कला हो, हीरो बन सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, भाला फेंक सकते हैं, या फिर आप ऐसा कांड कीजिए कि लोग आपको गरियाने लगे, जैसे हमारी बहनियां देखे तो वो सब क्या है, एक तरह की कला है। वकील भी क्या है, कला है। मास्टर भी क्या है, कला ही है। डॉक्टर भी क्या है, कला है। क्रिकेटर क्या है, कला। वो सब का सब किसमें जाएगा, तृतीयक सेक्टर में। अब देखिए अगर बहुत बड़े लेवल पे है तो संगठित, छोटे लेवल पे है तो असंगठित। संगठित और संगठित में सरकारी नहीं होता है, बड़े लेवल पे रहेगा तो संगठित, छोटे लेवल पे असंगठित। सरकारी है कि प्राइवेट है, निकाल सकते हैं। टोटल कितना निकालना आपको, 20। आगे का क्लास हम लोग मंडे को करेंगे। ट्यूसडे से CHSL